Hello students, yesterday we have learnt about plastic. Today we will study about material, metal and non-metal. This chapter is fourth one and we will discuss about it. ठीक है, तो यह है, आगे पढ़ते हैं. मटेरियल, मेटल एंड नॉन मेटल. हिंदी में बोलेंगे पदार्थ, धातु और अधातु. हम आसपास के वातावरण में क्या क्या देखते हैं सबसे पहले ये जानते हैं. यूटेंसिल्स देखते हैं, टूल्स देखते हैं, पेंसिल्स देखते हैं, मग देखते हैं, बकेट देखते हैं. बहुत सारे उदाहरण हैं ऐसे जो हम आसपास के वातावरण में देखते हैं. ठीक है, यूटेंसिल्स क्या है? बर्तन, बर्तनों को देखा होगा. टूल्स देखे होंगे, औजार देखे होंगे अलग अलग टाइप के. ठीक है, जैसे कि ये बर्तन है, बर्तन को देखा. मग, पेंसिल, बकेट और ये क्या है? नेकलेस है. ठीक है, तो ये सब किन पदार्थों से मिलकर बने हैं? ये कौन से पदार्थ से मिलकर बने हैं? कुछ प्लास्टिक के बने होंगे, कुछ वुड के बने होंगे यानी कि लकड़ी के बने होंगे, कुछ कपड़े से बने होंगे. ठीक है, और कुछ धातु होंगे और कुछ अधातु होंगे. ठीक है, तो ये पदार्थ होते हैं. तो पदार्थ मैंने पिछली क्लास में मैंने बताए थे. सिंथेटिक फाइबर्स, रेशों के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज हो गई है. प्लास्टिक क्या होती है ये भी आप कैटेगराइज कर लोगे कि प्लास्टिक क्या होती है. लकड़ी क्या होती है ये तो सबको पता है. कपड़े ये भी आपको पता है. लेकिन धातु और अधातु क्या होती है, इनमें अंतर क्या होता है, ये आप लोगों को अच्छे से नहीं पता होगा. ये तो पता है कि ये लोहे की बनी है. ये जो बकेट है, ये जो बाल्टी आपके घर में है, ये लोहे की भी बनती है, प्लास्टिक की भी बनती है. ठीक है, प्लास्टिक की भी होती है, कुछ लोहे की होती हैं. ठीक है, आप ये तो बता सकते हो कि लोहे की बनी है ये, क्योंकि आपकी मम्मी ने बताया है कि ये लोहे की है. लेकिन अगर आपसे डिटेल में पूछा जाए, इसका विवरण पूछा जाए कि ये लोहे की है, तो लोहा क्या है? लोहा धातु है कि अधातु है? कुछ वस्तुएं धातु होती हैं, कुछ अधातु होती हैं. तब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि लोहा क्या है, धातु है कि अधातु है. तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए वी विल अंडरस्टैंड अबाउट मेटल एंड नॉन मेटल. इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम मेटल और नॉन मेटल, धातु और अधातु क्या होती हैं उसको समझेंगे. सबसे पहले हमें समझना होगा कि धातु क्या है और अधातु क्या है. इसके गुण क्या है जिससे कि हम आसानी से पता कर सकें कि ये वस्तु धातु है या फिर अधातु है, यह वस्तु मेटल की है कि नॉन मेटल की है. इसके लिए कुछ पदार्थों का उदाहरण लेना होगा. कुछ पदार्थ जैसे लोहा, तांबा, जस्ता, एल्युमिनियम, सोना. ठीक है, इन इंग्लिश आयरन, कॉपर, स्टील, एल्युमिनियम, गोल्ड. ठीक है, इन सबको पहले नोटिस करते हैं. इनको ऑब्जर्व करो, ध्यान से देखो इनको कि जो लोहा है उसका गुण क्या है, वो कैसा दिख रहा है क्या वो? तो कैसा दिखता है लोहा? कठोर दिखता है, चमकीला दिखता है और ध्वनिक भी होता है. ठीक है, क्या करोगे आप देखोगे तो कैसा होगा? कठोर है, चमक भी हो रही है. ठीक है, चमकीला है, जिसमें जंग नहीं लगी होती, चमकीला होता है. सोना कैसा होता है? कठोर होता है, चमकीला होता है और वो आवाज़ भी करता है. आवाज़ करता है ना, किसी अन्य कठोर वस्तु से टकराने पर आवाज़ करता है. आप किसी लकड़ी से भी उसको मारोगे, चोट पहुंचाओगे उसको, वो कैसा करेगा? आवाज़ देगा, कुछ टन सी आवाज़ आएगी. ठीक है, उस आवाज़ को क्या बोलेंगे? ध्वनिक. तो इन कुछ गुणों से ही हमें पता कर सकते हैं कि वह वस्तु धातु की है. कैसी है? धातु की है. लेकिन ऑन द अदर हैंड वी विल सी अदर मटेरियल्स लाइक सल्फर एंड फॉस्फोरस. व्हाट वी विल सी? सल्फर क्या होगा? चमकीला भी नहीं होगा और कठोर भी नहीं होगा और उसमें से आवाज़ भी नहीं आएगी. ग्रेफाइट, ग्रेफाइट क्या होगा? ग्रेफाइट क्या है? जैसे कि पेंसिल है, पेंसिल की निब देखी है, काली काली सी होती है ना? पेंसिल की निब देखी है तो वो काली काली सी होती है. वो कैसी होती है? ज़्यादा चमकीली नहीं होती है. और वो जो पेंसिल की निब होती है वो किससे बनी होती है? ग्रेफाइट की. और ग्रेफाइट किससे बनता है? कार्बन से. और कार्बन क्या है? कार्बन नॉन मेटल है. क्यों? क्योंकि वो चमकीला ज़्यादा नहीं होता जितना कि सोना होता है. सोना ज़्यादा एज कम्पेयर टू नॉन मेटल. मेटल आर मोर लसरस. लसरस मतलब चमकीले. ठीक है, तो ये क्या होगी? नॉन मेटल होगी.
उसमें तो वो गुण है ही नहीं ना, तो इसीलिए क्या हो गया वो, ये अधातु हो गई। तो हमने कैटेगराइज तो कर लिया, लेकिन अगर हम डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे, ये तो सिर्फ ऐसे गुण हो गए जो हम सिर्फ देख सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ देख सकते हैं, ठीक है, आँखों से देख सकते हैं, जो हमने अचानक से तुरंत कह दिया कि हाँ ये धातु है और अधातु है। लेकिन ऐसी कई भी वस्तु हैं जो आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट करेंगी, उसके लिए क्या करेंगे हम, डिटेल में हमें उसको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जो इस तरह के जो गुण होते हैं दर्शाने वाले पदार्थों को क्या बोलते हैं, धातु को नाम से जानेंगे। कौन कौन से गुण होते हैं, जैसे कि लसरस है, हार्डर है, और क्या है, साउंडेबल है। तो ये सारे प्रॉपर्टीज़ को जो मटेरियल रखता है या फिर दर्शाता है उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे धातु बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल आयरन, कॉपर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, सिल्वर आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स। सल्फर एंड ग्रेफाइट्स आर नॉन मेटल। How can we know that this type of metal is metal or non-metal? We have to know about the properties of metal and non-metal. हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्रॉपर्टीज़ को और अच्छे से जानना पड़ेगा। धातुओं के भौतिक गुण क्या होते हैं उनको पढ़ना पड़ेगा, ताकि हम अच्छे से, कोई भी हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछे कि यह वस्तु, जो वस्तु वो दिखाएंगे, इंडिकेट करेंगे ये वस्तु धातु है कि अधातु है, आप बताओ, तो किन गुणों के आधार पे आप कह सकते हो कि वो वस्तु धातु है और किन गुणों के आधार पे आप कह सकते हो वो है अधातु है। तो पहला गुण, धातुओं के भौतिक गुण हम पढ़ते हैं। तो धातुओं के भौतिक गुण में क्या आता है, सबसे पहला गुण क्या है धातु का, धातुओं को पीट कर उसे पतले चादर में परिवर्तित किया जा सकता है। A metal can be converted into thinner sheet on hammering it, ठीक है, in English we will say। तो this property is known as malleability, और इस गुण को क्या बोलते हैं, कौन से गुण को, जिसमें धातुओं को चादर में परिवर्तित किया जा सकता है, उस गुण को बोलते हैं, उस गुण को क्या बोलते हैं, आघातवर्धनीयता। उसको क्या बोलते हैं, आघातवर्धनीयता। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज मैलिएबिलिटी ऑफ मेटल। इसलिए मेटल्स आर मैलिएबल, इसलिए क्या है, धातु क्या है, धातु आघातवर्धनीय है। इनके इसके नाम से ही पता चल रहा होगा कि आघातवर्धनीय, जिस पे चोट ना पहुंचाई सके, जिसको घातक ना किया जा सके, उसे क्या बोलेंगे, आघातवर्धनीय। ओके, फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं आगे, जैसे कि एल्यूमिनियम है, क्या है, एल्यूमिनियम है, मैंने आपको पहले बताया एल्यूमिनियम क्या है, एक मेटल है। उसको क्या किया, अभी नहीं पता हमें एल्यूमिनियम क्या है, बस ये एल्यूमिनियम है एक वस्तु, उसका नाम क्या है, एल्यूमिनियम है, जो कि कठोर है बहुत ज़्यादा, वो इस शेप में, ट्रायंगल की शेप में। उसे हम तोड़ेंगे, किससे तोड़ेंगे, हथौड़ी से। ये क्या है, हथौड़ी से जब हम इस पर चोट पहुँचाएंगे, इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे, तब ये ऐसा हो जाएगा, थोड़ा सा कैसा होगा, समतल हो, फिर और समतल होगा, और तोड़ेंगे, फिर इसको और तोड़ेंगे, तब तो और समतल हो, फिर और करते करते ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल चादर जैसा हो जाएगा, और बहुत ही ज़्यादा कैसा हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। पहले हार्ड था, फिर सॉफ्ट हो गया, नरम हो गया, ठीक है, कैसा हो गया, नरम हो गया है। तो ये बिल्कुल चादर जैसा हो जाएगा, बिल्कुल पतला सा, ठीक है, इतना पतला कि इसको मिठाई आपने देखा होगा, मिठाई जो वर्क लगा होता है ना, जिसमें सजाया होता है मिठाई पे, सफ़ेद रंग का मिठाई जिससे कवर की होती है, वो क्या होता है, वो एल्यूमिनियम से होता है, जबकि इतना हार्ड था, लोहे के जैसा, सोने के जैसा हार्ड था, ठीक है। वो उसको पीट के कैसा कर दिया है, ऐसा कर दिया है, बिल्कुल चादर जैसा, इतनी पतली चादर बना दी कि उसको हम खा सकते हैं, ठीक है। मिठाई की जो परत होती है ना, वो किसकी होती है, किससे बनी होती है, एल्यूमिनियम से बनी होती है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम क्या है, मेटल है, और मेटल का गुण क्या है, धातु का गुण क्या है कि यह है आघातवर्धनीय होता है, मेटल मैलिएबल होता है। ये गुण अच्छे से समझ में आ गया। दूसरा भौतिक गुण क्या है धातु का, वो पढ़ते हैं। धातु को खींचकर उसे तारों में परिवर्तित किया जा सकता है, खींचकर। अब ये इतनी थिन हो गई है, इतनी पतली कर दी है हमने, अब इसको कि ऐसे, अब इसमें हथौड़े की ज़रूरत नहीं है, अब इसको क्या करेंगे, हम हाथ से खींचेंगे और वो कैसा हो जाएगा,
तार में परिवर्तित हो जाएगा। मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, ठीक है, उसको खींचने पर वह तार में परिवर्तित हो जाएगी। तो इस गुण को बोलेंगे तन्यता। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज डक्टिलिटी। इसको क्या बोलेंगे? डक्टिलिटी। द मेटल्स आर डक्टाइल। फर्स्ट पॉइंट इज मेटल्स आर मैलेबल, सेकेंड पॉइंट इज मेटल्स आर डक्टाइल। इन हिंदी धातु क्या है? धातु अघात वर्धनीय है, दूसरा धातु तन्य है, तन्यता है धातु में, ठीक है। दो गुण अच्छे से पता चल गए। जैसे कि ये है एल्युमिनियम थिन शीट है, अब ये बहुत पतली हो गई है, तो पतली शीट को क्या कर सकते हैं? अब हम खींच सकते हैं और किस में परिवर्तित कर देंगे? तार में। इसीलिए धातुओं का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? तारों में भी किया जाता है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी, तीसरा गुण, धातु का तीसरा गुण। किसी कठोर वस्तु से टकराने पर धातुएं एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करती हैं, तो इस गुण को बोलते हैं ध्वनिक। धातुएं कैसी होती हैं? ध्वनिक भी होती हैं। कैसी होती हैं? ध्वनिक होती हैं। When an metal is struck by a solid object or solid material, it can create a special sound. This sound is known as sound wave. ठीक है, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज साउंड वेव। तो इस गुण को क्या बोलते हैं? ध्वनिक। तो इस गुण के कारण धातुओं को ध्वनिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्वनिक कहते हैं। जैसे कि यह लोहे का एक पिलर है, एक खंबा है, उसको आप लकड़ी से, ये सॉलिड है, कठोर होता है, तो इस लकड़ी से आप इसको क्या करोगे? मारोगे, चोट पहुंचाओगे, ठीक है, इसको कूटोगे तो कैसा आवाज करेगा एक लोहा का? तो लोहा क्या है? मेटल है। ये क्या है? मेटल की गुण है, धातु का गुण है। चौथी प्रॉपर्टी, चौथा गुण पढ़ते हैं, मेटल्स आर लसरस। मेटल्स क्या होते हैं? चमकीले होते हैं। मेटल्स कैसे होते हैं? धातुएं चमकीली होती हैं। चमकीली तो आपको पता होगा, क्योंकि चमकीले में क्या है? बच्चे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। चमकीली वस्तुओं को देख के बच्चे क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं, ठीक है। तो आपको एक एग्जाम्पल दिया जाता है, जैसे कि गोल्ड, प्लास्टिक, वुड, सल्फर, फॉस्फोरस। आपको एक गोल्ड की, सोने की चीज़ आपके सामने रख दी, सोने का हार, प्लास्टिक की बाल्टी रख दी, और एक क्या रख दिया? लकड़ी रख दिया, ठीक है, एक सल्फर रख दिया। कोई भी सॉलिड फॉर्म में नहीं होता ज़्यादा, सल्फर रख दिया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें रख दी, तो सबसे ज़्यादा इसमें से पूछेंगे कि सबसे ज़्यादा आपको चमकीला कौन लग रहा है, ठीक है। तो कोई भी बच्चा होगा वो किस पे आकर्षित होता है? चमकीली वस्तु पे। वो सबसे ज़्यादा चमक सोने के ऊपर हाथ डालेगा कि ये सबसे ज़्यादा चमकीला है, और बच्चा उस पर आकर्षित होगा। तो सबसे ज़्यादा चमकीली वस्तु कौन सी होगी? गोल्ड सबसे ज़्यादा चमकीली है। तो गोल्ड क्या है? मेटल है। गोल्ड क्या? सोना क्या है? धातु है। तो सोने से आकर्षित होंगे बच्चे, ठीक है। कोई भी छोटा बच्चा होगा वो सोने पे आकर्षित होगा। तो सोने से आकर्षित क्यों है? क्योंकि सोना चमकीला है, और सोना क्या हो गया? धातु। तो धातुएं चमकीली होती हैं। मेटल्स आर लसरस। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी, पांचवा गुण क्या है? धातुएं ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। सुचालक मतलब संचालक भी बोल सकते हैं इसको। दीज आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। धातुएं ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। ये पांचवा गुण है धातु का। जैसे कि एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे, तार है, ठीक है, एक तार है। तार किससे बना होता है? प्लास्टिक से, और ये थोड़ी सी ये कॉपर से बना होता है, तांबे से। इसकी जो वायर होती है ना, ये पार्ट होता है, ये किससे बना होता है? कॉपर से बना होता है। और इसका जो कवर होता है वो किससे बना होता है? प्लास्टिक से बना होता है, ठीक है। प्लास्टिक की तरफ जब हम पकड़ेंगे तार को, और स्विच ऑन भी होगा, बिजली का जो स्विच ऑन होता है ना, ऑन ऑफ स्विच चालू भी होगा, तो क्या होगा? उसको क्या होगा फिर? क्या बोलते हैं हरियाणा में, क्या बोलते हैं इसको? खटका भी बोलते हैं, ठीक है, स्विच बोर्ड को। तो उसको अगर ऑन भी होगा, तो हमने अगर प्लास्टिक के तार की तरफ हमने पकड़ रखा है, तो क्या होगा? करंट नहीं लगेगा। लेकिन अगर हम उसके मुंह को पकड़ते हैं, ठीक है, जहाँ पे हमें कनेक्ट करना है वायर को, उसके मुंह को पकड़ते हैं, तो उसमें करंट लगेगा, ठीक है। नंगी तारों पे करंट जल्दी लगता है, जबकि जो
पैक्ड हों, किससे पैक हों? प्लास्टिक से। उस पर करंट नहीं लगता है, उस पर करंट बिजली का झटका नहीं लगता है। ठीक है, तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन हीट, तो ये क्या होते हैं? गुड कंडक्टर होते हैं। समझ में आया? धातुएं बिजली तथा ऊष्मा की सुचालक होती है। इसका मतलब क्या हुआ? सुचालक का मतलब क्या हुआ? डिटेल में पढ़ते हैं। धातुएं एक स्थान से दूसरे स्थान तक विद्युत धारा का चालन करती हैं। अब विद्युत धारा क्या है? विद्युत धारा का संबंध है बिजली से। किसका है? किससे संबंध है? विद्युत धारा का बिजली से संबंध है। ठीक है, तो बिजली को एक पॉइंट से, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य जो धातु करती है उसे बोलते हैं सुचालक। उसका सुचालन हो रहा है। ठीक है, और एक होता है कुचालक, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिजली को पहुंचाती नहीं है, उसे बोलते हैं कुचालक। तो ये धातु क्या है? सुचालक है। कैसे? जैसे कि स्विच बोर्ड है, स्विच ऑन कर दिया हमने, तार लगाया, हमने बैटरी पे कनेक्ट करना है। ठीक है, इसके तो जो तार हैं वो खुले हैं, और वो तार किसका बना है? एल्यूमिनियम का बना है या फिर कॉपर का बना है, तांबे का बना है। ठीक है, और ये ऊपर प्लास्टिक का कवर है, इस पर पतली सी वायर, आपने नोटिस किया होगा। तो आपको क्या, स्विच ऑन किया, आपने स्विच को चालू किया, फिर आपने क्या किया? एक बैटरी से कनेक्ट किया, उसके पॉइंट पे कनेक्ट करना है। आपने ऑन किया, आपने उसको टच कर लिया इस प्लास्टिक से, प्लास्टिक का जहाँ पे इसका कवर था उसको नहीं टच किया, आपने सिर्फ इसके मुंह को टच करके और फिर लगाने जा रहे हो, आप बैटरी में कनेक्ट करने जा रहे हो। तो क्या होगा? आपको करंट लगेगा, आपको बिजली का झटका लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि करंट का बॉक्स कहाँ पे है? सबसे ज़्यादा करंट यहाँ से आ रहा है करंट, और यहाँ से यहाँ तक करंट पहुँचाने का काम कौन कर रहा है? प्लास्टिक नहीं कर रही है, क्योंकि प्लास्टिक क्या होती है? बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है। लेकिन जो ये कॉपर, इसके अंदर जो आ रही है तार, कॉपर की बनी हुई, तांबे की बनी हुई, वो क्या है? सुचालक है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि जो तांबा है, एल्यूमिनियम है, गोल्ड है, ये सारे जो मेटल्स हैं ये क्या होते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिजली को पहुंचाने का कार्य करते हैं, यह सुचालक होते हैं। यह बिजली तथा ऊष्मा के सुचालक होते हैं। तो एग्जाम्पल्स क्या हो गए? मेटल्स के, धातुओं के एग्जाम्पल्स कौन कौन से होंगे? लोहे के, लोहा, गोल्ड, सोना, सिल्वर, चांदी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, ईटीसी, इन सब में यही गुण पाए जाते हैं। यही 5 गुण जो मैंने बताए हैं, यही 5 गुण पाए जाते हैं, इसलिए इनको क्या बोला गया है? धातु बोला गया है। इन्हें क्या बोला गया है? मेटल्स बोला गया है। फ्रॉम दिस एग्जाम्पल्स वी आर ट्राइंग टू नो दैट हाउ मेटल्स आर लुक लाइक, किसकी तरह दिख रहे हैं मेटल्स। ठीक है, कैसे दिखते हैं, इनके गुणों से पता चल गया। अब हम पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। हम पढ़ते हैं, हमने पढ़ा भौतिक गुण, धातुओं के भौतिक गुण पढ़े। अब हम पढ़ेंगे अधातुओं के भौतिक गुण। अधातुओं के भौतिक गुण में पहला गुण कौन सा होता है? पहला गुण क्या होता है? पहला गुण के सारे गुण, अधातुओं के भौतिक गुण अभौतिक अधातुओं के भौतिक गुणों से बिल्कुल विपरीत हैं। क्या है? विपरीत। जो गुण धातुओं में पाए गए हैं, जो भी 5 गुण, उसके विपरीत क्या हो गए? अधातुओं के भौतिक गुण होंगे। ठीक है, वही के वही लिख देने, सिर्फ नहीं लगाना है। ठीक है, लेकिन नहीं क्यों लगाना है? रटना नहीं है, उसके पीछे भी कारण है, वो देखो। नॉन मेटल्स आर नॉट मैलिएबल। जो मेटल्स, जो अधातु होते हैं, वो क्या होते हैं? आघातवर्धनीय नहीं होते हैं, और धातु आघातवर्धनीय होते हैं। तो क्यों नहीं होते हैं ये आघातवर्धनीय? एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि सोडियम, मैंने बताया था सोडियम एक अधातु है। सोडियम, जैसे कि एक टुकड़ा है सोडियम का, इसको हम चोट पहुंचाएंगे एक हथौड़े से, तो वह टूट के बिखर जाएंगे छोटे छोटे पार्टिकल्स में। छोटे छोटे पार्टिकल्स में यह बिखर जाएंगे। ठीक है, तो यह क्या हो गए? ये मैलिएबल नहीं है। लेकिन मैलिएबल क्या था? आघातवर्धनीय क्या होते थे? जो थिन शीट, जो पतली चादर में परिवर्तित हो जाए। ये पतली चादर में परिवर्तित हुए हैं? आप खुद ही देखो, हुए हैं क्या?
नहीं ना, ये टूट के बिखर गए हैं, ये टूट के बिखर जाते हैं। तो सोडियम क्या है? अधातु है, धातु नहीं है। तो इसलिए ये अधातु क्या होते हैं? आघात वर्धनीय नहीं होते हैं। अधातुओं से तार नहीं खींचा जा सकता। अब यह है जो छोटे छोटे टुकड़े टूटे पड़े हैं, इनको आप खींचोगे तो ये बिल्कुल पाउडर फॉर्म में बन जाएंगे। ये कैसे बन जाएंगे? बिल्कुल ही पाउडर हो जाएंगे, इनका कुचुम्बर निकल जाएगा। तो ये क्या हो गए? इनको तार, इन अधातुओं से तार भी नहीं खींचा जा सकता। तो ये क्या हो गए? ये तन्य भी नहीं है, इनमें अतन्यता, इनमें तन्यता नहीं है, इनमें तन्यता नहीं होती। ठीक है। तो दूसरा क्या है? नॉन मेटल्स चमकीले नहीं होते हैं। अब चमकीला है कि नहीं है ये तो आप देख के ही पता कर पाओगे कि चमकीला है कि नहीं है, क्योंकि ये छोटे छोटे बच्चों को भी पता होता है चमक क्या होती है, क्योंकि वो खुद ही आकर्षित होते हैं उसके पास, वो चूज़ करते हैं वही वस्तुएं जिसमें चमक होती है। ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट है ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होती है। अब मैंने सुचालक बताया था, वैसी कुचालक है। ठीक है। क्या है? कुचालक होते हैं, मतलब यह विद्युत धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं पहुंचाते हैं। यह करंट को, दिस टाइप ऑफ मटेरियल डज नॉट फ्लो current from one place to another place is known as bad conductor of electricity. These are not good conductor of electricity. ऊष्मा और विद्युत का है heat and electricity. ऊष्मा क्या है? हीट। विद्युत क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के कुचालक होते हैं, के कुचालक होते हैं। तो यह गुण पता चल गया कि नॉन मेटल्स क्या होते हैं? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ क्या है? पांचवा गुण क्या होता है? विशेष प्रकार की ध्वनि भी उत्पन्न नहीं करते हैं। अब आप एक बॉल है छोटा सा, जैसे आप नमक को देख लो, क्या है? नमक क्या है? नॉन मेटल। आपके घर में नमक तो प्रेजेंट होगा, चलो सोडियम नहीं, सोडियम भी तो नमक से बनता है ना, सोडियम क्लोराइड से। तो आप सीधा आप क्या करो, नमक की थैली में से नमक निकालो, नमक को कूटो। एक नमक होता है ना, डेले जैसा होता है, तो सॉलिड में आता है, आपके पास तो पाउडर फॉर्म में बन के आता है पहले से। तो नमक जो आपके पाउडर फॉर्म में ना, उसको और क्या करना, उस पर आवाज़ करनी, उस पर हथौड़ा मारना, या फिर कोई भी लकड़ी से उसको मारना ऐसे ऐसे करके। ठीक है। देखना आवाज़ करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि वह है अधातु है, वह ध्वनि नहीं उत्पन्न करता है। तो विशेष प्रकार की कोई भी ध्वनि उत्पन्न नहीं करता है। जैसे धातु टन की आवाज़ करता है, वो विशेष प्रकार की ध्वनि होगी ना, यह विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न नहीं करता है। When we hit it from any solid object, either it is iron or wood, it does not create any type of sound. Silently it goes break down into small pieces. These are not soundable. ये क्या है? ध्वनिक नहीं होते हैं। तो जो गुण हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के जो हमने पढ़े, उसके अपोजिट, टोटली अपोजिट होता है नॉन मेटल। ये आपको समझ में आ गया? बिल्कुल विपरीत होता है। ठीक है। जैसे कि दिन और जैसे कि रात, ये दोनों में बहुत अंतर है, दिन और रात का। वैसे ही धातु और अधातुओं में भी दिन रात का अंतर है। ठीक है। उसको बोलेंगे दिन, उसको बोलेंगे रात। आगे समझ में? आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस चैप्टर्स टॉपिक। अब आप क्या करोगे? अब इसको लर्न करोगे और नोट्स बनाओगे। मेटल और नॉन मेटल को आप डिफ्रेंशिएट करोगे, आपका ये होमवर्क है। ठीक है। मेटल और नॉन मेटल, धातु और अधातुओं को क्या करोगे, दोनों में अंतर क्या है, उनको, उनके 5 पॉइंट्स लिखोगे। ये आपका होमवर्क है। ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।